नमस्कार साथियों, आज क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन बोला है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसको क्या करना है, हमको रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए a1x + b1y + c = 0। फिर होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये मेरा c1 होता है ना। तो इस समीकरण को क्या करना है, हमको रैखिक समीकरण के रूप में हमको लिखना है। तो पहले ठीक लिख लेंगे, हम क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 3x + 2y और देखिए प्लस में 5 है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। हमको बराबर में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हो जाएगा -5 बचेगा क्या, बराबर में 0। फिर इस रूप में हमको इसको लिखना है, इस समीकरण को। तो फिर लिखेंगे 2x -3y माइनस है और प्लस का साथ है, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस का साथ आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, बराबर की 0 बच जाएगा। अब हमको क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 हमको निकालना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ से, यहाँ a1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो x का गुणांक 3 है तो ये मेरा हो जाएगा a1। फिर निकालेंगे b1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो y का गुणांक 2 है तो ये हो जाएगा मेरा b1। और c1 कितना हो जाएगा, तो c1 हो जाएगा -5। फिर नीचे से निकालेंगे a2। अब देखिए इस समीकरण देखना है, तो x का गुणांक 2 है तो ये मेरा हो जाएगा a2। b2 कितना होगा, तो y का गुणांक -3 है तो b2 हो जाएगा -3। c2 क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। अब हमको इसको हल करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चूंकि और लिख देंगे a1/a2। अब देखिए a1 का मान कितना है मेरे भाई, तो 3 है। a2 का मान कितना है, तो 2 है। कटने वाला है, नहीं कटने वाला, छोड़ दीजिए। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 का मान मेरा 2 है और b2 का मान -3 है। अब आपको देखना है ये दोनों आपस में बराबर है, 3/2 और 2/-3 बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम लिख लेंगे 3/2। लिख लिए, 3/2 के बराबर नहीं है 2/-3, मतलब कि ये बराबर नहीं है। तो किसका सूत्र हो जाएगा, तो a1/a2 का मान है 3/2 है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे a1/a2 के बराबर नहीं है b1/b2। आप कहिए सर कहाँ से लिख लिए है ना, तो 2/3 है ना, b1/b2 का मान है ना, तो लिख लिए। तो इसका सूत्र होता है संगत। क्या होता है मेरे भाई, संगत होता है। यही मेरा राइट आंसर है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y और बराबर 8 है ना। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे दूसरा क्वेश्चन और लिख लेंगे 2x - 3y। अब देखिए प्लस का 8 है तो बराबर के साथ लाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा ना। तो बराबर क्या बचेगा मेरे भाई, 0 बचेगा। इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब देखिए इसको लिख लेंगे नीचे से फिर 4x - 6y और प्लस के 9 है तो बराबर की साइन लाएंगे तो -9 आ जाएगा। बराबर क्या बचेगा, 0। इसको क्या करिए, दो समीकरण 2 मान लीजिए, मान लिए। अब हमको लिखेंगे नीचे से, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ a1। अब a1 इसमें क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। c1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -8 हो जाएगा। नीचे से क्या होगा, a2 कितना होगा, तो 4 होगा। b2 कितना होगा, तो -6 होगा। c2 कितना होगा, तो -9 होगा। हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, तो निकालेंगे a1/a2। अब a1 तो 2 है, 2 लिख लिए। a2 कितना है मेरे भाई, तो 4 है। कटने वाला है, काट दीजिए, 1 से कटेगा ये 2 से, मतलब कि 1/2। फिर निकालेंगे क्या, तो निकालेंगे b1/b2। अब b1 का मान तो -3 है, ठीक। और b2 का मान -6 है। माइनस माइनस कैंसिल, 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब कि ये भी 1/2 से कट गया। फिर क्या निकालेंगे, c1/c2।
अब देखिए C1 का मान -8 है और नीचे -9 है, माइनस प्लस प्लस मनी कटने वाला नहीं है, 8/9। अब आपको ध्यान से देखना है मेरे भाई, 1/2 1/2 आपस में बराबर है, बट 8/9 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूँकि 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों आपस में बराबर है और इसके बराबर नहीं है 8/9। तो देखिए 1/2 किसका मान है, तो A1/A2 का मान है, A1/A2 का मान है, बराबर 1/2 किसका मान है, तो B1/B2 का मान है। तो लिख लीजिए B1/B2 के बराबर नहीं है। 8/9 किसका मान है, तो C1/C2 का मान है। तो हम यहाँ लिख लिए C1/C2, लिख लिए। अब इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो इसका सूत्र होता है असंगत होता है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए मेरे भाई आप क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। अब तीसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं 3/2x है प्लस के 5/3y है। अब देखिए प्लस का साथ है, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा, बराबर क्या चाहिए हमको, 0 आ गया। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और इसका देखिए दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो 9x माइनस के 10y। अब देखिए प्लस का 14 है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा ना, बराबर क्या बचेगा, 0। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, मान लिए। अब नीचे से हमको क्या लिखना है मेरे भाई, तो लिखेंगे यहाँ A1 कितना हो जाएगा, तो 3/2। B1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो B1 हो जाएगा 5/3। और C1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -7, लिख लिए। और नीचे से होगा A2। अब दूसरा समीकरण में देखना है, तो A2 कितना हो जाएगा 9, B2 कितना हो जाएगा -10 और C2 कितना हो जाएगा -14, लिख लिए। नीचे से लिखेंगे चूंकि A1/A2। अब देखिए A1 के मान है 3/2, A2 का मान कितना है 9। इसको लिख लेंगे 3/2 गुना, तो 9 के बट्टे में 1 रख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा ना। तो 3 तिहाई 9, 1 से गुना अगर 3 में करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 1 से कटा है ना, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा, और 3 का गुना जब 2 में करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। फिर निकालेंगे क्या, B1/B2। B1 का मान है 5/3 और B2 का मान कितना है मेरे भाई, तो -10 है। कितना है, -10। तो 10 के नीचे में 1 रख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लेंगे 5/3 गुना 1 ऊपर और -10 नीचे। कितना से कटेगा, तो 2 से कटेगा, 5 दूना 10। अब कितना, अगर 1 से कटा तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और इनको गुना करेंगे तो -2 से कटा है ना, तो ये होगा -6। अब देखिए दोनों में आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, तो C1/C2 निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे मेरे भाई, डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे चूँकि 1/6 के बराबर नहीं है, माइनस नीचे से आता है तो ऊपर चल जाता है, -1/6 इसके बराबर ये नहीं है। तो 1/6 किसका मान है, तो A1/A2 का मान है, तो हम लिख लेंगे A1/A2 के बराबर नहीं है। -1/6 किसका मान है, तो B1/B2 का मान है, तो हम लिख लेंगे B1/B2। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो होता है संगत। आप याद कर लीजिएगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर क्या होता है, तो संगत होता है। अब क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 5x माइनस के 3y। अब देखिए प्लस का 11 तो बराबर के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, -11, बराबर में क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, है ना। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। नीचे देखिए दूसरा समीकरण दिया है -10x प्लस के 6y। अब माइनस के 22 से तो बराबर के साथ लाएंगे तो प्लस का 22 आ जाएगा ना, तो माइनस का 22 से तो बराबर के साथ लाएंगे तो प्लस का 22, बराबर क्या बचेगा, 0। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। नीचे से लिखेंगे यहाँ A1। अब देखिए हमको पहला समीकरण पहले देखना है, A1 के मान कितना है, 5 है, B1 का मान कितना है, -3 है, और C1 का मान कितना है मेरे भाई, तो -11 है। फिर नीचे से लिखेंगे A2। अब A2 हमको समीकरण दूसरा में देखना है ना, तो A2 होगा -10, B2 कितना होगा 6, C2 कितना हो जाएगा 22। अब नीचे से क्या निकालेंगे बताइए, तो नीचे से निकालेंगे A1/A2। अब A1 के मान तो 5 है
और A2 का मान कितना है -10 है, तो ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, मतलब कि -1/2 आ गया। फिर लिखेंगे B1/B2। B1 का मान मेरे भाई कितना है बताइए, तो B1 के मान है -3 और B2 का मान कितना है 6 है, तो कितना से कटेगा, ये 1 से और ये 2 से, मतलब कि -1/2। देखिए नीचे कभी माइनस नहीं रहता है, ऊपर आ जाता है ना, तो -1/2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप देखिए ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो हम आगे क्या निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। तो मेरे भाई C1 का मान कितना है बताइए, तो यहाँ पर C1 का मान कितना है -11 है, और C2 का मान कितना है 22 है ना। C2 का मान कितना है 22 है, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, मतलब कि -1/2। अब देख सकते हैं तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र होता है मेरे भाई संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। तो चलिए अब पंचवा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब मेरे भाई क्या करेंगे, हम पंचवा क्वेश्चन बना लेंगे। तो पंचवा क्वेश्चन बोल रहा है 4/3x प्लस के मेरा 2y है। अब देखिए प्लस का 8 है, बराबर की साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8 बराबर क्या आ जाएगा मेरा 0। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। नीचे है मेरा 2x प्लस के 3y और प्लस का 12 है, तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। नीचे से लिखेंगे क्या, यहाँ A1 समीकरण 1 में पहले हम मान निकालेंगे, तो x का गुणांक 4/3 है, तो ये मेरा हो जाएगा 4/3 A1 का मान। B1 का मान कितना हो जाएगा मेरा 2। C1 का मान कितना हो जाएगा -8। नीचे से लिखेंगे A2 का मान कितना हो जाएगा 2। B2 का मान कितना हो जाएगा 3 और C2 का मान कितना हो जाएगा -12। नीचे से लिख लेंगे चूँकि A1/A2 A1 के मान है 4/3 और बट्टा में 2, है ना। इसके बट्टा में 1 रख सकते हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4/3 गुने 1/2 कितना से कटेगा, 2 से, मतलब कि 2/3 हो जाएगा। फिर निकालेंगे B1/B2। B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है मेरा 3, है ना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब निकालेंगे C1/C2। C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान कितना है -12, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना 8 4 तिया 12, मतलब कि ये भी 2/3। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो इस कंडीशन में क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई संगत हो जाता है। क्या होता है, अगर तीनों आपस में अगर बराबर हो तो क्या होता है, संगत होता है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।